रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय पंचायत में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत कनकपुर में, जो ब्लॉक लगता है कोतवाली देहात का, जनपद बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में। एक विवाद यहाँ पर हुआ है, एक मसला यहाँ पर हुआ है। वो मसला है इस पंचायत घर को लेके। इस पंचायत घर का मसला क्या है, इस पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मसला ये है कि जिस व्यक्ति को या जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था, इस पंचायत घर को बनाने का सौंपा गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो काम तो वह व्यक्ति कर रहा है, वह ठेकेदार कर रहा है या वह कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, लेकिन पैसा इसका कोई और निकाल रहा है, किसी और फर्म के नाम से निकल रहा है। ये कितनी बड़ी अजीब स्थिति है हमारे अधिकारियों की और कर्मचारियों की और उनकी मिली भगत की। आप देखिए कि इस तरह के कई नमूने हमारे यहाँ हम देख चुके हैं और अभी भी और मिल रहे हैं। नए नए नमूने रोज़ रोज़ नए सामने आ रहे हैं। अब एक और नमूना भी सामने आया था हमारे पास, ही गबन का ऐसा आरोप आया था कि कनकपुर में भी ऐसा एक मामला है। और जो इस काम को बना रहा है, इस भवन को बना रहा है, पंचायत भवन है ये, इस पंचायत भवन को जो बनाने वाला ठेकेदार है वो परेशान है कि हमने इतना काम कर दिया है और जो पैसा निकाल लिया गया वो किसी और फर्म के नाम से निकाल लिया गया। और ये फर्म बताई गई है टीए की। टीए होता है तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट। उनके किसी रिलेटिव की या किसी परिचित की फर्म है या जिसकी भी फर्म है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, पैसा वो उसको मिलना चाहिए, उसको निकलना चाहिए, उसके कागज़ ऑनलाइन होने चाहिए, फर्म उसकी फीड होनी चाहिए भुगतान के लिए। लेकिन सेक्रेटरी लोग और ये तकनीकी सहायक लोग मिलकर इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। अगर ठेकेदारों से मनमानी रकम नहीं मिल रही, मनमाना परसेंटेज नहीं मिल रहा है, तो एरा गैरा नत्थू खेरा के नाम पर फर्म रजिस्टर्ड कर दी जाती है और उनसे अपना पेमेंट निकाल ली जाती है। और जो कार्यदायी संस्था होती है, जो कार्यदायी ठेकेदार होते हैं, जो काम करने वाले ठेकेदार होते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसी परेशानी की वजह से, इसी लापरवाही या कह सकते हैं इसी घूसखोरी या इसी कह सकते हैं इसी लूट खसोट के चक्कर में ये पंचायत भवन रुका हुआ है। ये कब बना था, कब से शुरुआत हुई थी, बात करते हैं यहाँ के लोगों से और इस पंचायत घर को बनाने वाले व्यक्ति से या कह सकते हैं ठेकेदार से। यहाँ के गांव के कुछ लोग हैं जो इसमें बताना चाहेंगे कब बना था ये। ताऊ जी आप बताएंगे? अच्छा, कौन बोल पाएंगे? कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? कब इस पे आप यहाँ रहते हैं? हाँ। नहीं शर्मा रहे हो, बताइए ना इसमें क्या है। यहाँ नहीं रहते हो? यहाँ रहते हो जी। आपका शुभ नाम क्या है? सोमपाल जी यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये पंचायत घर कब से बनना शुरू हुआ था? ये 2020 के लपेट में जो है चालू होया काम इसका। 2020 के आखिरी में? शुरू में जी। अच्छा, शुरू से ही जी। तो ये जब से जो है काम ऐसी जो मतलब ऐसी चल लिया, कभी हो जा थोड़ा बहुत, कभी नहीं होता। ठेकेदार जो आते हैं वो कभी कोई आ जा, कभी कोई आ जा। अच्छा, काम सही करके हो नहीं पा रहा है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी, कुछ पता है कौन ठेकेदार थे? ये दानू। अच्छा, दानिश। और सेक्रेटरी कौन थे उस समय? दुर्गेश। तो ये तो 2020 की अगर बात है तो 2020 में प्रधान भी दूसरे होंगे? नहीं, हाँ जी, प्रधान जी दूसरे थे। अच्छा। तो इस संबंध में बात करते हैं इस पंचायत भवन को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उनसे और जो पूर्व प्रधान हैं। तो पूर्व प्रधान जी आए हुए हैं यहाँ पे मौके में। जी प्रधान जी, तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये पूनम देवी। उनका नाम क्या है? पूनम देवी। अच्छा, और आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। अच्छा, तो ये आपने किसको कहा था, या आप पूरी पंचायत ही मिलके बोलती, सेक्रेटरी और प्रधान ही कहते हैं कि? जी हाँ, सेक्रेटरी और प्रधान ने मिलकर जो है दानिश कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि भाई तुम इसको जो है बना लो। और जैसे ही वो बना, पर वो आचार संहिता लगी, उसके बाद में जो है इन्होंने काम चालू करा। जैसे आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर ये हाथ में चला गया सेक्रेटरी और प्रशासन के हाथ में चला गया, फिर उन्होंने बनवाया इनसे। तब काम कितना हो चुका था इसका? तब तो मेरे समय में तो खाली ये नीचे की जो बाउंड्री थी ये हुई थी। अच्छा, उसके बाद में जो है प्रशासन ने जो है कराया, तो वो इन्होंने जो है यहाँ तक जो छजली थी ये छजली तक करा देता इनसे जी। और उसके बाद में इनका पैसे का क्या वो मैटर चला, फिर हमारा कार्यकाल खत्म हो गया तो हम तो फिर चुपचाप हो गए। अब वो इन्हें पता होगा कि क्या लेना देना या क्या होया क्या नहीं होया। अच्छा,
जहाँ तक हमारी बात थी तो हमने तो बस जितना भी हमारा जो बुनियाद थी, बुनियाद तक तो हमने करा दिया था। अच्छा, उस समय जब तक जब कोई पैसा नहीं निकला था। जब आप सेक्रेटरी, जब आप प्रधान थे, उस समय सेक्रेटरी कौन थे? उस टाइम दुर्गेश सिंह थे। अच्छा, तो आप दोनों की सहमति से इनको ये काम दिया गया? हाँ हाँ, सहमति से दिया था हमने कि मैंने भाई ये बना लेंगे, तो लेकिन उनका आप ट्रांसफर हो चुका है? हाँ वो जो है वो रिटायरमेंट हो गई जी। रिटायरमेंट हो। जी, अब वो बाद में जो है काकेंद्र जी आए हैं, अब उनके संपर्क में है ये काकेंद्र जी। तो आप देख सकते हैं ये 2020 का ये शुरुआत हुई इस पंचायत भवन की, और ये 2022 यानी कि लगभग 2 साल होने वाले हैं। 2 साल में ये पंचायत भवन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ये इसका वजह भी क्लियर होके आ रही, साफ होके आई है कि वजह क्या है। वजह यही है कि कमीशन खोरी, लूट खसोट, उसकी वजह से में ये फंस गया है। तो बात करते हैं कि इसमें मामला क्या फंसा, ये दिक्कतें क्यों आई, कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है इसके लिए लापरवाह या जिम्मेदार जो ये लटक गया मामला। जब एक बार किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया गया, एक सहमति बनाकर कह दिया गया कि आप इसका निर्माण कराइए, तो फिर ऐसी क्या समस्याएं, ऐसे क्या विवाद हुए, क्या दिक्कतें आईं। तो बात करते हैं इसके ठेकेदार से। हैं ठेकेदार यहाँ पर या काम करने वाले? जी, तो आप जी आपको ये काम दिया गया था पंचायत की तरफ से? दिया गया था जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुबारक हुसैन है। आपकी फर्म का नाम क्या है? मेरी फर्म का नाम है मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से मेरी फर्म है। जी। तो और ये इस पंचायत घर को बनाने के लिए जो सामने जो शौचालय है ये भी हम नहीं बनाया है, मैं नहीं बनाया है। और बराबर में पंचायत घर है, ये प्रधान जी ने, और जो शौचालय कब बनाया आपने? शौचालय 20 में बनाया है ये पहले बना दिया था पंचायत घर से? हाँ, पंचायत घर से पहले शौचालय बनाया हमने। पहले बनाया है। जी हाँ। इसका कोई विवाद नहीं, पेमेंट हो इसका चुका? कोई नहीं, इसका पेमेंट में भी बाकी है। जो पेमेंट देने में आनाकानी कर रहे हैं अधिकारी लोग। जी, अधिकारी सेक्रेटरी लोग मतलब। सेक्रेटरी लोग तो पेमेंट देने में भी शौचालय का आनाकानी कर रहे हैं। पेमेंट कितना रुका? और इसकी एमबी बनाने के लिए भी जो है मना कर रहे हैं। हाँ, शौचालय का जो पेमेंट है वो उसमें कितने तत्कालीन दुर्गेश जी? अरे दुर्गेश जी चले गए थे, उसके बाद जो कुछ पेमेंट हमें पहले मिल गया था, लेकिन 1 लाख कुछ हज़ार रुपये हमारे बाकी हैं अभी इसके। अच्छा, तो जब दूसरा काम मिला पंचायत घर बनाने के लिए, 2020 की बात बता रहे हैं आप, तो उस समय अब बाद में क्या दिक्कत आई और कब से ये कहाँ तक काम हो गया था और कब से ये प्रॉब्लम आई है, समस्या जो आई है? नहीं, दिक्कत ये आई असल में, हमने जो ये काम जो है चौखट और विंडो लगाने के बाद इस पे जो भीम डाल दिया था, और जो इसके साइड में ये छैली वैली डाल दी थी। उसके बाद हम पैसे बराबर मांगते रहे, तो बाद में हमें पता लगा। एक मिनट चाहेंगे जरा अपने कैमरामैन से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो बता रहे हैं जिन्होंने काम किया है। पहले नींव बनाई गई, नींव बनाने के बाद इनका ये काम शुरू हुआ है। आप बता रहे हैं छजली तक ये हुआ ना, कि छजली तक ये इन्होंने काम कर दिया था। ये पूरी चिनाई जो पक्की आप दिखाई दे रही है, साफ़ है। ये इधर यहाँ पे सूखी चिनाई हो गई है, यहाँ तक आप काम कर चुके हैं। और अभी जो ऊपर फिर क्या विवाद आया है, उसके बाद फिर विवाद शुरू हुआ? हाँ, असल में जी, क्या विवाद शुरू हुआ जरा बताइए। मुझे फिर मालूम हुआ कि ये पैसा जो है हम मेरी फर्म पे दिखा के किसी अन्य फर्म पे पैसा निकाल लिया। मतलब आपने छजली तक काम किया, छजली तक काम किया, चौखट तक, और आपको 1 रुपया नहीं मिला? पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, पैसे? जी हाँ, मुझे पैसा नहीं दिया गया, हम बराबर मांगते रहे। तो बाद में पता लगा जो अशोक टीए है, तो उन्होंने 5,50,000 रुपये किसी अपनी अन्य फर्म लगा करके मनरेगा में और पैसा निकाल लिया। अच्छा, मनरेगा में निकाला? मतलब पंचायत भवन में 2 तरह का जो निधि आती है कि कुछ % निधि से लगता है जी लास्ट में, और उससे पहले पैसा लगता है मनरेगा से। जी जी। तो मनरेगा में 5 लाख निकाल हाँ, लिया। कोई अन्य फर्म लगा के, जबकि हमारे फर्म अन्य कौन सी पता चला आपको किस फर्म के नाम से निकाला टीए ने? अन्य नाम की फर्म है जिस फर्म पे पैसा निकाल लिया गया। हम बराबर मांगते चले गए, जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, हमने अपने पंचायत घर का निर्माण रोक दिया, काम रोक दिया गया? काम रोक दिया था। अच्छा जी। तो पैसा आपका कितना लग चुका इसमें? हमारा लगभग जो है इसमें 6.5-7 लाख रुपए लग चुका है। मिला कुछ इसमें? इसमें भी हमें कुछ नहीं दिया गया। फिर बाद मतलब विवाद में चला गया, कार्रवाई में चला गया जब हमने तब से आपने शिकायत की होगी? हाँ, शिकायत की। हम अधिकारी जो सारे सब अधिकारियों से मिले, BDO साहब से मिले, ADO साहब से मिले,
अंजलि फर्म ने कितना पैसा निकाला अब तक पंचायत घर के नाम पे? 5,50,000 रुपए का हमें पता है। अगर बाकी आगे को निकाल लिया तो उसको हम नहीं कह सकते। ऐसा कोई आपने प्रूफ कहीं निकलवाया, कोई डॉक्यूमेंट्स, हाँ, डॉक्यूमेंट्स हमारे कोई पास। ट्रांजैक्शन हो किसी के नाम से, अंजलि फर्म के नाम से? अंजलि फर्म के नाम से ट्रांजैक्शन है, वो हमने 5,50,000 का निकाला। हमने वो निकाल रखा है, हमारे पास सबूत है उसका। अच्छा, फिर कंप्लेन की, उसका क्या क्या निस्तारण लगा? कंप्लेंट की हमने, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट की थी, तो उसमें निस्तारण ये दे दिया कि ठेकेदार को 3 लाख चेक द्वारा और 1,90,000 रुपये नकद दे दिए हैं। अच्छा, तो ये आपको मिल गया था? ये हमें नहीं मिला, मतलब झूठी निस्तारण हो गया, झूठा निस्तारण दे दिया गया। आप देखिएगा, अभी 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। ये ऐसे हमने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं कि जो भी लोग आते हैं, जो शिकायत लेके आते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, गरीब कह लो या अमीर कह लो, कोई भी कहना, हम मतलब रख रहे हैं सिर्फ पीड़ित से। जो लोग पीड़ित हैं अपनी समस्या लेके अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी जिसके पास जाते हैं, अधिकारी उसको लिए कार्रवाई के लिए एक जांच समिति बना देते हैं और वो जांच समिति उस मामले की, उस शिकायत की जांच करती है। जांच करने के बाद क्या होता है, ये नमूने हमने पहले भी दिखाए हैं, आज एक और सामने आया निकल के कि जांच, इन्होंने शिकायत की, पैसा नहीं मिला, दिखा दिया गया कि इनको 3 लाख मतलब 2 चेक से 3 लाख चेक द्वारा और 1,90,000 कैश दे के निस्तारण लगा दिया गया। मतलब कागजों में उसका निस्तारण हो गया, मौके पे कुछ नहीं है। उनका कहना ये कि हमें अगर चेक दिया गया था, आपको ये बताया तो कोई? तो ये जो निस्तारण दिया था काकेंद्र सेक्रेटरी साहब ने दिया था निस्तारण। अच्छा, तो होता यही है कि निस्तारण कागजों में हो रहा है। ये हम पहले भी आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी जो जांच समिति बनाते हैं, वो जांच समिति आरोपी से मिलके कागजों में निस्तारण कर देती है और पीड़ित वैसा का वैसे ही रहता है, उसकी समस्या ज्यों की तो रह जाती है। उसी समस्या से रिलेटेड ऐसी भी इनकी भी समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। जी, अच्छा, आगे बताइए। अच्छा, ये जो है काकेंद्र सेक्रेटरी एडीओ साहब जो हमारे सुरेंद्र सिंह हैं, इन दोनों ने दिया था ये। अच्छा, उसके बाद हमने एडीओ कौन है आपके? हमने फिर एडीओ साहब सुरेंद्र सिंह हैं। अच्छा, वो अभी भी हैं? अभी भी हैं। उसके बाद जब हमें पैसा नहीं मिला तो हमने फिर एप्लीकेशन डीएम साहब, वो आपने जांच रिपोर्ट जैसे उन्होंने लगाया कि हमने 3 लाख चेक से और 1,90,000 कैश दे के इनको पेमेंट दे दिया है, पेमेंट आपको मिला नहीं था। क्या आप फिर फर्दर दोबारा कोई कंप्लेन किया? फिर हमने कंप्लेंट डीएम साहब के यहाँ लगा दी। जब वो कंप्लेंट ब्लॉक में आती है तो फिर ये लोग उसमें लिखते हैं कि ठेकेदार पंचायत घर से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसलिए इनको पेमेंट नहीं दिया जा सकता। तो दोबारा मैं पहले बात दिखा दिया, 4,90,000 रुपये ठेकेदार पेमेंट कर दिया ठेकेदार को, और बाद में वाले में फिर मना कर दिया कि पेमेंट नहीं दे सकते। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है, वो कमाल है, सैल्यूट करना चाहिए। ये निस्तारण भी जो है दूसरा, वो काकेंद्र सेक्रेटरी ने ही दिया था। पहला निस्तारण भी, पहला भी और बाद में का भी उन्होंने दिया है। तो नमस्कार है उन सेक्रेटरी साहब। वीडियो जरा साहब के भी साइन हो। जी, 1 मिनट रुकिएगा जरा, अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि कैसे बड़ा बड़ा इनका नंबर लिखा, काकेंद्र कुमार जी, और मोबाइल नंबर बाकायदा लिखा है। किस तरह से ये अपनी समस्या अपने ग्रामीण को, जो इनके पास पंचायत हैं, किस तरह से उनकी अपनी पंचायत के लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार निस्तारण कर रहे हैं कि हमने उनका भुगतान कर दिया है चेक के माध्यम से और नकद देके, और दूसरी बार जब पीड़ित जाता है कि मुझे तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, ऐसी कोई समस्या हल हुआ ही नहीं है, मेरी समस्या जो कि तो बनी हुई है, तो दूसरी बार कंप्लेन जब होती है उस पर निस्तारण कर दिया जाता है कि ये कोई दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं करा पाए, इसलिए इनको निस्तारण नहीं किया जा सकता है, पेमेंट नहीं दिया जा सकता। तो देखते हैं, इसका मतलब तो साफ साफ है कि काकेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इस चीज़ के जांच का निस्तारण करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? हाँ, मैं पेमेंट के लिए गया था। जो काकेंद्र सेक्रेटरी दुर्गेश जो सेक्रेटरी साहब थे वो भी थे, और TSO कुमार भी थे। मुझसे इन्होंने 42% की डिमांड भी की थी कि अच्छा, जब दूसरी बार पहले मैं गया था तो इन्होंने 42% मुझसे मांगा था, अशोक कुमार ने, और दुर्गेश सेक्रेटरी ने, जब रिटायरमेंट नहीं हुआ था इनका। 42% की डिमांड की थी कि 42% दे दो, हम पेमेंट दे देंगे। तो मैंने 42% की हाँ नहीं की, तो इन्होंने मुझे पेमेंट ही दिया। आप देख सकते हैं कि कितना करप्शन है हमारे सिस्टम में, नस नस में अधिकारियों की या नेताओं की नस नस में ये करप्शन इस तरह से बस गया है, रच गया है कि 42% कमीशन अगर अधिकारी मांग रहा है
तो फिर उसके ऊपर का कितना मांगेगा। ठेकेदार भी अगर कुछ मुनाफा लेंगे, कुछ अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको भी 2 रोटी खानी है, अपनी लेबर को भी देनी है, तो उनको भी कुछ चाहिए। अगर 1 लाख का कोई काम होना है और 42,000 रुपये अधिकारी ले लेंगे उस काम का कराने के लिए, 1 लाख में 42% का मतलब वही आता है। 1 लाख का काम है और 42,000 अधिकारी ले लेता है काम देने के नाम पे कि मैं आपको काम दे रहा हूँ। सिर्फ काम देने का है जी, या काम देने का भी अलग होता है। हाँ, काम देने का भी अलग होता है। पहले काम देने का होता है कि ये काम आपको दिया जाता है, पहले 10-5 हज़ार रुपये तब लिए जाएंगे, फिर परसेंटेज अलग से लिया जाएगा जब भुगतान कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि 50-60% तो अधिकारी खा लेंगे। अब हो सकता है अधिकारी के ऊपर भी कोई और बैठे हो खाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारी पंचायतों में। जब ये पंचायत घर हमें बनाने के लिए बोला था सेक्रेटरी साहब ने, तो 50,000 रुपये उन्होंने लिए थे, 2 कागजों पर साइन कराए थे हमसे। अच्छा, ये काम देने के लिए सेक्रेटरी ने 50,000 रुपये पहले ले लिए कि ये ऊपर से मैं मंजूर करा, आपके नाम पे मंजूर कराऊंगा। बड़े अधिकारियों के नाम से लिए थे, 50,000 रुपये मुझसे लिए थे और 2 कागजों पर साइन कराए थे। अच्छा, कि ये ताकि पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जी, ये पेमेंट के 50,000 आपको आ जाएगा वापस, ऐसा है? और पेमेंट इससे मतलब ये सुविधा के रूप में, सुविधा के रूप में। लेकिन ये 50,000 रुपये इसलिए है ताकि आपके ऊपर से मंजूर करा लेंगे, काम आपको मिल जाए, काम देने के सीधे तौर पे हम कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि आपको काम देने के लिए सेक्रेटरी ने 50,000 रुपये लिए, ये कहना चाह रहे हैं थे जी। 50,000 रुपये लिए थे सुविधा शुल्क के, ऊँचे बड़े अधिकारियों को देने हैं। तो ये क्या, तो पुराने सेक्रेटरी साहब होंगे, दुर्गेश जी या काकेंद्र जी? अरे दुर्गेश जी ने लिए थे, उस समय दुर्गेश जी थे। अच्छा, अब 42% कौन मांग रहे हैं? 42% जो मांगे थे नए वाले, नहीं पुराने वाले। अच्छा, पुराने वाले मांग रहे हैं। पुराने वाले ने मांगे थे 42%। अच्छा, ये उनका आने से अशोक कुमार ने, हाँ? तो ये अशोक कुमार हाँ। और जो दुर्गेश सेक्रेटरी थे उन्होंने 42% की मांग की थी मुझसे। अच्छा, वो पीछे आपके बेटे हैं क्या? बेटे हैं, सच बात करना। अच्छा, तो आप भी बहुत कुछ जानते होंगे। आपका काम कौन देखते हैं? आप फर्म आपके नाम से है? हाँ, मुझे लग रहा है कि वो बच्चे कुछ आपको बता रहे हैं, तो क्यों ना खोल के बेटे से बात करें, क्योंकि बेटा और बाप ये कि ये फर्म वही है, काम भी यही देख रहे हैं, तो सारी चीज़ इन्हीं से देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या जी? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। अच्छा, तो दानिश जी, इस बारे में खुल के बताइए क्या है, और वही बताइए जो आप हैं और जो साबित भी कर सकें कि ये चीज़ ऐसे है। तथ्य के आधार पर बात कीजिएगा, क्योंकि गलत हमें भी बर्दाश्त नहीं है, गलत हम चलाते भी नहीं है और ना ही गलत हम कहीं होने देते हैं। अब जहां हमारे सामने हो रहा होता, तब हमें सेक्रेटरी साहब ने मतलब बनाने के लिए बोला था ये, तो उस टाइम उन्होंने ये बोला था शुरू में कि इसका जो पेमेंट है वो प्रधानी खाते से निकलेगा। बाद में इन्होंने प्रशासनिक काल में, प्रधानी मतलब पंचायत के अकाउंट से निकलेगा, तो बाद में इन्होंने प्रशासनिक काल में अपनी फर्म फरवरी 2 में बिल लगा दिए इन्होंने, और फरवरी 2021 में। अच्छा, 2021 में इन्होंने बिल लगाया, और बिल लगाने के बाद इन्होंने मार्च में इन्होंने पेमेंट निकाल लिया इसका मनरेगा अकाउंट से, जो आप बता रहे हैं उसमें 5 लाख 5.5 लाख रुपए। अच्छा, तो तब फादर साहब गए, हमारे पापा गए यहाँ से इनके पास पेमेंट के लिए, तो इन्होंने 42% की मांग की। 42% की मांग करने के बाद हम वहाँ से उठ के आ गए कि हम इतना परसेंट नहीं देंगे। पहले अच्छा, आप पापा हैं, ये 42% जब आप मिलने गए उन्होंने कहाँ मांगे? ब्लॉक में बैठे थे या कहीं उनके ब्लॉक में नहीं बैठे थे, जो ये अशोक टीए हैं, तो इनके कमरे पर बैठे थे। अच्छा, कोई अपना व्यक्तिगत कमरा बनाए रखे हैं ऑफिस के रूप में? इन्होंने उस पर बैठे थे। अच्छा जी, और सेक्रेटरी साहब भी वहीं बैठे थे। तो तब 42% की मुझसे डिमांड की थी इन्होंने कि 42% अगर दोगे तो हम पेमेंट दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना पेमेंट हमने निकाला, आधा हमारा आधा तुम्हारा है जी। जी। और इन्होंने क्या किया कि जब हमने एप्लीकेशन दी डीएम साहब के यहाँ पे, तो वो एप्लीकेशन की जो जांच है वो राज अधिकारी के पास पहुंची, पंचायत राज अधिकारी के पास पहुंची बिजनौर। उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र करी एडीओ साहब के पास में। एडीओ साहब के पास में तब एप्लीकेशन आई, तो हम एडीओ साहब से जाके मिले, हमने उनको अपनी जो दिक्कत है, परेशानी उनको बताई। तो उसके बाद एडीओ साहब ने काकेंद्र सेक्रेटरी को जांच सौंपी इसकी, तो उन्होंने उसमें जो निस्तारण हुआ, अभी पापा ने बताया था कि 3 चेक और 1,90,000 रुपये कैश, ये पहले निस्तारण में दिया इन्होंने ये। दूसरी बार में और दूसरी शिकायत पे इन्होंने बताया कि कोई भी दस्तावेज ना उपलब्ध होने के कारण हम भुगतान नहीं कर सकते। अब देखिए कितनी अजीब और विचित्र स्थिति है और विचित्र दिमागदारी है इनकी, कितनी बड़ी होशियारी सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत अधिकारी है यहाँ के कनकपुर के काकेंद्र कुमार जी की, कि एक बार तो भुगतान दिखा दे रहे हैं
और दूसरी बार कह रहे हैं कि इस शिकायत का निस्तारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है। अगर उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है तो क्या पूर्व प्रधान या पूर्व सेक्रेटरी जो हैं वो बेवकूफ़ थे कि उन्होंने इस पंचायत घर को बनाने के लिए इस मोहम्मद दानिश फर्म को कह दिया कि आप इसको पंचायत घर का निर्माण कराइए? क्या कोई भी व्यक्ति या दुर्गेश कुमार इतने भोले थे या अनजान थे या उनको इतनी समझ नहीं थी कि बिना किसी दस्तावेज के वो इस पंचायत घर का निर्माण कराने के लिए कह देते? तो ये कितनी गड़बड़ी हो रही है आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर निकल के आ रहा जी। तो फिर तब मैं सेक्रेटरी साहब से मिला, काकेंद्र सेक्रेटरी साहब से आके मिला यहाँ पे ब्लॉक में। तो मैंने इनसे बोला कि सर आपने गलत निस्तारण क्यों दिया? तो वे मुझे धमकी देते हैं कि भाई यहाँ से आप चले जाओ। पापा और मैं दोनों ही गए थे कि आप कागजों की लड़ाई हमसे नहीं जीत सकते, और अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो मैं आपके खिलाफ FIR कर दूंगा, 2-4 कागज़ फाड़ के, पेपर फाड़ के, यहाँ पे रजिस्टर फाड़ के। तो हम वहाँ से आ गए। तो इन्होंने हमारी कोई भी किसी तरह की नहीं सुनी, और बाद में इन्होंने बाद में भी हमें बहुत मतलब इनके पास चक्कर लगाया, मगर किसी ने भी अभी तक सुनवाई नहीं की। और जो दूसरी एप्लीकेशन का निस्तारण मतलब एप्लीकेशन आई थी वो DM साहब के यहाँ से VDO साहब के पास में आई थी। तो तब से अब तक इन्होंने, अब एक एप्लीकेशन हमारी जो है आयुक्त साहब के यहाँ से आई, तो उसका भी इन्होंने ऐसे ही पता नहीं क्या क्या उसमें क्या नहीं किया, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। अपनी मनगढ़ंत निस्तारण करके भेजते हैं ये। तो जो अपने आयुक्त को, कमिश्नर को मुरादाबाद में शिकायत की थी, उसमें कुछ आपने फॉलो किया? उसमें निस्तारण क्या हुआ नहीं हुआ, या कब उनसे जवाब तलब कुछ हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं पता लगा। आपको लेटर, चिट्ठी, पत्री कुछ मिली हो? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक। अच्छा, कोई भी नहीं। और जो भी इन्होंने निस्तारण अभी तक दिया वो एक तरफा ही निस्तारण तो आपको कार्यालय में यहाँ के पता करना चाहिए था जो हमारी कंप्लेन थी वो किसके पास, कौन जांच कर रहे हैं? वो अभी तो वहाँ पे नहीं गए हम। और अगर कहीं पे जाते भी हैं तो फ़ोन पे भी धमकी वगैरह दे रहे हैं, ये है वो कि आप एप्लीकेशन मत करो। हमारा और भी बहुत यहाँ पे CC रोड बना रखी है हमने, ये शौचालय है, एक ढीकली में है, इनका सबका पेमेंट इन्होंने रोक रखा है। अभी तक कोई पेमेंट 2 साल से इन्होंने नहीं दिया। 2 साल पहले CC डाली थी हमने। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सरासर मतलब आपके खिलाफ ये जो दिक्कतें आई हैं इसके लिए जिम्मेदार किसको आप मान रहे हैं कि ये लोग हम जो लापरवाही कर रहे हैं या जो गड़बड़ी कर रहे हैं इन्होंने की है? ये इसमें एक तो अशोक टी हैं जो तकनीकी सहायक हैं, और एक दुर्गेश सेक्रेटरी हैं, और काकेंद्र सेक्रेटरी हैं। ये इन तीनों ने ज़्यादा इसमें मतलब अपनी मनमर्जी कर रखी है। मतलब पंचायत का पैसा कि काम इनसे कराओ और पैसा खुद खाओ। इन्होंने, अशोक जो टी हैं, इन्होंने हमारे से लॉकडाउन से पहले, जो अभी लॉकडाउन लगा था इससे पहले, अलाउद्दीनपुर में 2 नाले बनवाए थे। उसमें भी इन्होंने हमारे 3.5 लाख रुपए ऐसी किसी और के बिल लगा के मनरेगा से निकाल लिए थे। तो मतलब वो ट्रांजैक्शन भी किसी और के बिल पे? हाँ, किसी और के अकाउंट में कर लिया था। तो मैंने तब से कोई मनरेगा से कार्य करा भी नहीं था। ये कितने टाइम पहली बात है? ये लॉकडाउन से पहली बात है, मतलब सन 19 में। ये मार्च 19 में बनाए थे। 19 में नहीं, 20 की बात होगी। नहीं, मार्च 19 में बनाए थे ना। नाले तो तो 2019 की बात है। लॉकडाउन क्योंकि 20 में लगा है ना। ये 2019 की बात है। तो तब हमने एप्लीकेशन दी थी, तो उसका भी मतलब लॉकडाउन लग गया तो कोई निस्तारण नहीं हो पाया। उन्होंने भी उस टाइम। तो ये जो आपने जो शिकायत की बाद में फिर क्या हुआ इसका जो अभी आप बता रहे हैं? तो इसका जो है मतलब हमने एप्लीकेशन डाली, उस टाइम लॉकडाउन लग गया तो कोई अधिकारी लोग बैठ नहीं रहे थे। तो फिर भी इन्होंने हमें उसमें से अब आके 2021 में, मतलब 2019 में आपने नाला बनाया, पेमेंट खुद निकाल लिया किसी फर्म के नाम पे, अपनी 3.5 लाख अपनी फर्म के नाम पे। फिर आपको जो पेमेंट दिया वो कैसे दिया इन्होंने? 2 चेक दिए थे, और जो 1-1 लाख के थे, और 60,000 रुपये में कैश दिया था जो इन्होंने हमें दिया था। ये वो जो 2 लाख के चेक दिए, 2 चेक और 60,000, तो वो किस फर्म से दिए होंगे? उन्होंने फर्म से नहीं, वो कोई आरती ट्रेडर्स के नाम का था वो। तो वो अशोक टी ने दिए थे, और ये कह के दिए थे हमें कि ये जो पैसा है ये नाले का है। अच्छा, हमें हमें पंचायत घर का कोई रुपया नहीं दिया गया। और तब हम उनसे रुपये मांगते हैं तो वे बोलते हैं कि तुम कहीं भी कितनी एप्लीकेशन दे लो, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमें तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा घोटाले हो रहे हैं, कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। लोग तो परेशान हैं, आम पब्लिक तो परेशान है ही, जो ठेकेदार हैं, जो लोग काम करते हैं, निर्माण कार्य में अपना बड़ा योगदान रहता है उनका, मतलब उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा परेशान करने के लिए। परेशान करने से उन ठेकेदारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। पैसा काम किसी और से कराया जा रहा है और पैसा किसी और के नाम पे निकाला जा रहा है, किसी और फर्म के नाम पे। और वो फर्म किसी और की नहीं है, वो फर्म उन्हीं लोगों की है, उन्हीं कर्मचारियों की है, उन्हीं अधिकारियों की है जो इन्होंने किसी अपने रिश्तेदार के नाम पे, किसी दोस्त के नाम पे, किसी परिवार के अन्य के नाम पे वो फर्म रजिस्टर्ड कर रखी, बनवा रखी हैं।
और कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, जागरूक नहीं होते हैं, जो पेंच होते हैं, लीगल पेंच होते हैं, वो उसको पूरा कस नहीं पाते हैं और इस वजह से उसी पेंच का नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये अधिकारी और कर्मचारी लोग काम उन लोगों से करा लेते हैं और पैसा अपनी फर्म के नाम पे निकाल लेते हैं और फिर मन मर्जी से जितना होता है रखते हैं। जोर दबाव पड़ जाता है कहीं से तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, नहीं तो सारा का सारा हजम कर लेते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये ऐसे अजगर हैं जिन्होंने एक बार निकल लिया तो उसमें से बाहर निकालना, उनसे उगलवाना बड़ा मुश्किल खेल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा और भी कई हमने उदाहरण दिए और एक और पंचायत में आज हम लेके चलेंगे। आज का ही वो नया मामला आया है अभी मथुरापुर मोड़ का। तो अगली वीडियो आप देखिएगा मथुरापुर मोड़ की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।